हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मॉड के क्वेश्चन करने जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके बहुत सारे मेथड है। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आप पहले एक्स स्क्वायर को टी मान लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? टी मान लो। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जैसे आप एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो ये बन जाएगा टी माइनस 1 प्लस मॉड 2 माइनस टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा बन जाएगा और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो सीधा ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कर दिया टी की वैल्यू 1, यहाँ पे 2 कर दिया, इधर माइनस इन्फिनाइट कर दिया, इधर प्लस इन्फिनाइट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हर एक इंटरवल में सॉल्व कर लेंगे अलग अलग, हर इंटरवल में अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो इस इंटरवल में हमें सॉल्व करना है तो 0 इसमें पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा निगेटिव और 0 पुट करने पे निगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये निगेटिव बनेगा तो माइनस ऑफ टी माइनस 1 आ जाएगा और ये बनेगा क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनेगा तो प्लस ऑफ 2 माइनस टी आएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस टी प्लस 1 प्लस 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आएगा माइनस 2t इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 2 टी की वैल्यू आ गया प्लस 1। अब ये जो आया क्या ये इस इंटरवल में है? तो हाँ, 1 तो बाउंड्री पे है तो होगा आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद इस इंटरवल में 1 से 2 में 3/2 पुट कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा और 3/2 रखने पे ये भी पॉजिटिव होगा। 2 माइनस 3/2 ये भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव आ गया, दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गया। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव पे ये कैसे ओपन होगा? t माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा 2 माइनस टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कैंसिल होगा 2 माइनस 1 तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, सॉरी 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? मतलब t पे डिपेंड ही नहीं किया यहाँ पे, तो t कुछ भी पुट करो आपका आंसर यही आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं t बिलोंग्स टू, अब इस इंटरवल के लिए सॉल्व कर रहे थे तो इसका आंसर होगा 1 से 2 तक। 1 से 2 तक सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से इनफाइनाइट के लिए t की वैल्यू क्या बिलोंग कर रहा है? 2 से इनफाइनाइट, तो 3 पुट करते हैं। 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 निगेटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव और 2 माइनस 3 निगेटिव। ठीक है, अब जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ओपन करने पे आएगा t माइनस 1 और इसके साथ निगेटिव आएगा तो माइनस ऑफ 2 माइनस टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आएगा t माइनस 1 माइनस 2 प्लस टी इज इक्वल टू 1। तो आ गया 2t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 2। t की वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो क्या 2 इसमें है बाउंड्री पे है तो 2 को भी इंक्लूड करेंगे। तो t हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया? 1 से लेकर के 2 तक। t हमारा 1 से 2 तक बिलोंग किया। ठीक है, तो t हमें नहीं निकालना था, हमें निकालना तो x था। ठीक है, और t हमने किसको माना है? एक्स स्क्वायर को माना है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है 1 से 2 तक, ऐसा बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। तो हमारा जो आंसर होगा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से जब x निकालेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगा? इसका दो वैल्यू होगा, या तो x 1 से √2 हो जाए या माइनस √2 से -1 हो जाए। ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस √2 से -1 हो जाए या फिर 1 से प्लस √2 हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। लेकिन अब दूसरे मेथड से अगर करोगे इसी क्वेश्चन को, ठीक है, सेकंड मेथड से, एक मेथड तो ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड है, यही सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ये वाला डाटा और ये वाला डाटा जब दोनों को हम लोग प्लस करेंगे ना तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये जब ऐड करेंगे ना तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉपर्टी बन गया, मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a प्लस b, ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये तभी होता है ना जब हमारा a इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, तभी ये कंडीशन लगता है। जब a इंटू बी क्या हो जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ऐसा हो रहा है तो हम लोग ये कंडीशन लगा सकते हैं। अब a की जगह पे देख लो, यहाँ पे a की जगह पे ये वाला फंक्शन ले लो, b की जगह पे ये वाला फंक्शन ले लो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमारा ऐसा क्वेश्चन बन गया,
हमारा क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वेवी कर्व का क्वेश्चन है। वेवी कर्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से +-1, यहाँ से +-√2, तो -√2, फिर उसके बाद -1 +1 +√2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आपको पुट करो, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ से, इसके बीच में कोई पॉइंट 0 ले लेते हैं। 0 सबसे सिंपल पॉइंट है, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। यहाँ माइनस आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -√2 -1, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, फिर यूनियन 1 से √2, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम आंसर आ गया, -√2 -1 यूनियन 1 से √2, ठीक है। तो दो मेथड हो गए हमारे इसको सॉल्व करने का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेम ऐसा ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू।